welcome to the channel. We are starting this lab manual playlist. lab manual playlist PPS की है and हम यहाँ पे C based प्रोग्राम्स करने वाले हैं. जब हम किसी चीज़ को प्रॉब्लम से सीखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम है इसलिए हमको वो चीज़ सीखनी है, तो हमारी टेंडेंसी उसको सीखने की थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है. ठीक है, तो मैं इसमें C के कुछ छोटे छोटे बेसिक्स साथ साथ बताती चलूँगी, जितना मैं बता सकूँगी. वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसका थोड़ा ध्यान रखते हुए, क्योंकि हाँ बस टाइम नहीं होता है इतना. स्पेशली ये प्लेलिस्ट पूरी उन लोगों के लिए है, उन सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है जिन सेमेस्टर में टाइम नहीं मिलता. बेसिकली बीटेक वाले बच्चों को सेकंड सेमेस्टर में बहुत कम टाइम मिलता है. तो मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है कि अगर मेरे पास टाइम नहीं है सी सीखने का और मुझे प्रोग्राम करने हैं, लैब प्रैक्टिकल मतलब एक्सटर्नल प्रैक्टिकल में जाना है, खुद कोड करना पड़ेगा. कुछ लोग चीटिंग करने में स्मार्ट होते हैं, बेस्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, पर हर कोई नहीं होता ना, तो सीखना ज़रूरी है. तो हम स्टार्ट करने वाले पहले प्रोग्राम के साथ में, जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है हमको यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला के साथ. ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक जो स्ट्रक्चर है ये मैं किसी और वीडियो में पर्टिकुलरली इसके लिए वीडियो बनाऊंगी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं आपको डीपली समझा पाऊँ कि ये क्या है. मैं कुछ दिन में ही रिलीज़ कर दूँगी वो वीडियो. अभी हम चलते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की तरफ और इसको कैसे कोड करेंगे ये हम देख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना क्वेश्चन लिख दिया है कमेंट सेक्शन में. ठीक है, करना क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल का एरिया निकालना है ये यूज़ करके. ये क्या है, हीरोन्स फार्मूला. हीरोन्स फार्मूला सबने पढ़ा हुआ है. ठीक है, 10th में पढ़ा होगा, अपने 9th-10th में पढ़ा होगा. इसमें ABC ये क्या होने वाली है, आपकी ट्राइंगल की साइड्स, और जो S है वो होने वाला है आपका सेमी पैरामीटर. थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं पहले. ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर. सपोज एक ट्राइंगल है आपके पास जिसके वर्टिसेस हैं AB और C, जिसकी साइड्स हैं AB और C. ठीक है, एरिया का फॉर्मूला ये हमें पता है, ये डिफाइंड है. ठीक है, इसके लिए जो हम S कैलकुलेट करते हैं वो होता है सेमी पैरामीटर. सेमी पैरामीटर मीन्स जब हम सारी साइड्स का सम करते हैं वो पैरामीटर हो जाता है, और सेमी मतलब उसका हाफ कर दें तो. ठीक है, तो अब हम चलते हैं वापस से अपनी स्क्रीन पे. ठीक है, अब हमको प्रोग्राम जब हम कर रहे होते हैं तो हमको दो चीज़ें ध्यान रखनी है. पहला है इनपुट, दूसरा है आउटपुट. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा इनपुट क्या होने वाला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको ट्राइंगल की साइड्स देंगे. ठीक है, तो इनपुट होगा A, B और C. ठीक है, आउटपुट क्या होने वाला है हमारे पास में, आउटपुट क्योंकि हमें यहाँ बोला है कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे आउटपुट में लिखेंगे एरिया. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि लेट्स सपोज कि हम एक ये बॉब के लिए कैलकुलेटर बना रहे हैं. बॉब एक बंदा है, उसको चाहिए ऐसा कैलकुलेटर जिसमें वो अपनी साइड्स डाले और वो आउटपुट में उसको एरिया मिल जाए उसका कैलकुलेट होके. ठीक है, उसको ये फॉर्मूला नहीं पता है कुछ भी, बट उसको बस एरिया चाहिए, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है. ठीक है, तो हम उसके लिए ये कैलकुलेशन कर देते हैं. अब क्योंकि बॉब कैलकुलेटर यूज़ करेगा तो उसको कैलकुलेटर यूज़ करना आता नहीं है, तो इनिशियली हम तो उसको थोड़े से इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उससे ये कह देते हैं कि आप अपनी 3 साइड्स एंटर कर लो. ठीक है, तो जब हमको आउटपुट में कुछ प्रिंट कराना होता है स्क्रीन पर तो हम प्रिंटफ का यूज़ करते हैं. ठीक है, ये फंक्शन है प्रिंटफ. ठीक है, हम जितना पूरा कोड लिखेंगे वो इस इंट मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे. ठीक है, इंट मेन फंक्शन ब्रैकेट विद रिटर्न टाइप 0, ये एज इट इज़ रहेगा. बस ये जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है इसको हम कमेंट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं. उसके बाद हम अपना जो कोड है वो लिखेंगे. ठीक है, ये सब मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगी, क्या क्यों कैसे हो रहा है ये. हैश इंक्लूड एच इंट मेन रिटर्न 0 क्या है, इसका मीनिंग क्या एग्जैक्ट, पर अभी हम प्रोग्राम प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं. ठीक है, तो हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं. नाउ प्रिंट एफ, हमको क्या प्रिंट कराना है, हमको क्या बोलना है उसको कि एंटर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, तो जब भी हमको प्रिंट एफ में कुछ जो आउटपुट दिखना होता है, मतलब जो आउटपुट दिखना चाहिए हमारे आउटपुट स्क्रीन पर, उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं. ठीक है, जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था तो जब हम रन कराया तो खाली हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा था, तो
अगर अब हम जो कोड्स में लिखेंगे वो यहाँ पे स्क्रीन पर लिख के आएगा, तो हम लिखते हैं एंटर फर्स्ट साइड, ठीक है। लास्ट में लग गया सेमी कॉलन। मोस्टली जितने भी हमारे ये फंक्शन है, फंक्शन के बाद नहीं लिखा, पर फंक्शन के अंदर जितना भी स्टेटमेंट होता है, जैसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, सिमिलरली जब हम कोडिंग में बेसिकली जब सी की कोडिंग हम कर रहे हैं, अभी हम सी की बात कर रहे हैं तो हम सी में ही देखते हैं स्पेसिफिकली कि जब हम सी में कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो उसके बाद में सेमीकोलन लगाना इज़ नेसेसरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट कि एंटर फर्स्ट साइड। अब इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। एंटर फर्स्ट साइड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, इतना लिखा आ रहा है। अब अगर मैं इसके बाद कुछ लिखूँ समथिंग समथिंग, दोबारा रन कराते हैं, एरर दे रहा है कि ये क्या लिखा है, ठीक है। या तो एरर देगा, वो प्रिंट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो सही तरीका क्या है, जो आपको आउटपुट में चाहिए उसको डबल कोट्स में लिख दो। अब आउटपुट तो हमने दिखा दिया कि हमको उसको क्या बोलना है। अब हमको क्या, बॉब जब इनपुट करेगा, हमने उसको बोला एंटर फर्स्ट साइड, तो वो एंटर करेगा। अब एंटर करेगा तो हमको उसकी जो वैल्यू है वो सेव करनी है अपने पास में, ठीक है। सेव करनी है, या कह लो कि हमको इनपुट अंदर लेना है सिस्टम में, ठीक है। तो हम उसके लिए दूसरा फंक्शन यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं स्कैन एफ, ठीक है। जब भी हम यहाँ फंक्शन की बात कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, वो रेड कलर का हो गया है, ठीक है। तो अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, मतलब अगर कोई चीज़ आपका, कोई कीवर्ड आपका रेड कलर का नहीं हो रहा है, वो फंक्शन है, तो इसका मतलब आप उस पर स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। ये एक फ़ायदा होता है आईडी या ऐसे कंपाइलर यूज़ करने का, जहाँ पे आपको कलर्स मेंशन होते हैं, हर कीवर्ड के और डिफरेंट तरीके के कीवर्ड्स होते हैं, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्कैनएफ पे आ गए। अब हमको ये बताना है स्कैनएफ में वो क्या एंटर करने वाला है, वैल्यू, ठीक है। अब वो साइट कैसे एंटर करेगा, मतलब वैल्यू तो बहुत तरीके हो सकती है ना, वो मतलब ABCD भी लिख सकता है, वो नंबर भी लिख सकता है, वो नंबर भी बहुत तरह के होते हैं हमारे पास। तो इंटीजर होता है, रियल नंबर होता है, रियल नंबर हो गया, डेसिमल हो गया, रेशनल नंबर हो गया, मतलब बहुत तरीके के नंबर होते हैं ना। अभी पर वो टाइप कैसे करेगा, वो या तो इंटीजर टाइप करेगा या वो डेसिमल टाइप करेगा। तो हम एक काम करते हैं कि क्या टाइप करेगा वो, इंटीजर या डेसिमल, ठीक है। हमें अब सिस्टम को ये बताना पड़ेगा, जब भी हम कोई वैल्यू स्टोर कराते हैं तो हमको सिस्टम को ये बताना पड़ता है कि वो किस तरह की वैल्यू है, ताकि कोई गलती ना हो उसको समझने में कि हमने क्या डाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंट लेके डेसिमल, अब क्योंकि हमें नहीं पता कि वो क्या वैल्यू डालेगा तो हम डेसिमल ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम इंट लेते हैं तो सपोज़ उसने अगर 2.5 डाला इनपुट में, तो वो सिस्टम जो है वो सिर्फ 2 लेगा, वो 2.5 नहीं लेगा उसको, वो 2.2 सेव करेगा। पर अगर हम डेसिमल बताते हैं सिस्टम को कि वो डेसिमल वैल्यू डालने वाला है, तो चाहे वो 2 डाले या 2.5 डाले, वो एग्जैक्ट वैल्यू लेगा। अगर वो 2 डालेगा तो वो 2.5 काउंट करेगा उसको, अगर वो 2.5 डालेगा तो 2.5 ही काउंट करेगा। तो मतलब हम जो बड़ा डेटा टाइप है उसको ले लेते हैं, हम डेसिमल ले लेंगे। अब डेसिमल के लिए जो कीवर्ड होता है वो यहाँ पे होता है फ्लोट। मतलब अगर हमको सिस्टम को बताना है कि ये जो वैल्यू आने वाली है वो डेसिमल वैल्यू आने वाली है, तो हम उसके लिए फ्लोट लिख देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें ये बताना है कि इनपुट कैसा होने वाला है, तो जब भी हम जो भी वेरिएबल यूज़ करते हैं अपने कोड में, ठीक है, उसको हमें मेंशन करना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं फ्लोट। फ्लोट मतलब कि डेटा टाइप, हम जो वैल्यू या जो भी वेरिएबल हम यूज़ करने वाले, जिसमें हम जो वैल्यू रखने वाले हैं, वो जो वैल्यू है वो किस टाइप की होने वाली है। तो हमें पता है कि हम फ्लोट वैल्यू डालने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ फ्लोट लिख दे रहे हैं। फ्लोट के बाद जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं वो A, B और C, तीन साइड्स आएंगी ना इनपुट में, तो हम तीनों वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इनपुट पे थे, तो जब हम इनपुट लेते हैं तो हम बता रहे हैं फ्लोट। अब हमने ऊपर तो डिक्लेयर कर दिया, पर इसका एक तरीका होता है शॉर्ट में। हम क्या लिखते हैं, कोड्स लगाएंगे, डबल कोड्स, %f। %f को हम बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर।
मतलब जो इनपुट आ रहा है उसका फॉर्मेट क्या होने वाला है वो स्पेसिफाई करता है ये 2 लेटर, ठीक है। इसके लिए मतलब फ्लोट के लिए शॉर्ट फॉर्म क्या लिख दिया यहाँ पे, %f। फिर हम डालेंगे कॉमा लगा के वो वेरिएबल का नाम जिसमें हमें वो स्टोर करना है। सपोज हमें जो पहली साइड है वो a में स्टोर करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे m%a। हम वेरिएबल के आगे m% इसलिए रख रहे हैं, m% का मतलब होता है एड्रेस। मेमोरी है आपकी CPU में, बहुत सारे एड्रेस होंगे मेमोरी, जैसे ये घर है, मतलब ये जो लोकेलिटी है मेरी, यहाँ पे मेरे घर का कुछ एड्रेस है पर्टिकुलर। सिमिलरली जब हम सिस्टम में जब हम CPU में देखते हैं, मेमोरी में देखते हैं, तो हर एक वेरिएबल की एक जगह होती है, उसका एक एड्रेस होता है। तो वो एड्रेस को बताने के लिए हम m% लिखते हैं कि हमें A का जो एड्रेस है वहाँ पे ये पहुँचाना है, ठीक है। ये हो गया। अब हमने पहली साइट एंटर करा ली है, एक बार रन करा के देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो नहीं आ रही है एंटर फर्स्ट साइड, हमने 2 डाला, ये क्या प्रिंट हुआ है, दोबारा रन कराते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक प्रिंटफ फंक्शन डाला है जिसमें हम जो वैल्यू इनपुट ले रहे हैं उसको प्रिंट करा के चेक किया है मैंने, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा रन कर दिखाती हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ %f लिखा है, %f लिखा है फ्लोट के लिए, ठीक है। इंटीजर होता है उसके लिए %d लिखते हैं, मतलब हर डेटा टाइप के लिए अलग अलग स्पेसिफायर मेंशन है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है एंटर फर्स्ट साइड। सपोज बॉब ने नंबर नहीं किया, लेटर कर दिया S, ठीक है। नाउ एंटर, वो 0 प्रिंट कर रहा है क्योंकि कैरेक्टर प्रिंट हुआ है, इसलिए उसने सेव ही नहीं किया सिस्टम ने। और क्योंकि सेव नहीं किया तो जब हम इनिशलाइज कर देते हैं कुछ, तो वो ऑटोमेटिकली उसको 0 मान लेता है। अगर जब हमने वेरिएबल को इनिशलाइज किया, हमने लिखा फ्लोट a, तो उसने एक जगह बनाई, एक मेमोरी दी एक वेरिएबल को और उसमें 0 स्टोर कर लिया, ठीक है। अब जो भी इनपुट आएगा वो अपडेट हो जाएगा, पर इनिशियली उसमें 0 सेव है। क्योंकि हमने इनपुट में कैरेक्टर डाला, इसलिए कैरेक्टर को सेव नहीं करना, क्योंकि उसको हमने बता रखा है कि ये डेसिमल वैल्यू होने वाली है, मतलब ठीक है इंटीजर या कोई न्यूमेरिक वैल्यू होने वाली है, उसको इतना पता है, तो वो इसको सेव नहीं करेगा, इसको अपडेट नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। अब हम दोबारा ट्राई करते हैं। अब हम डालते हैं 2, तो ये डेसिमल फॉर्मेट में उसको मेंशन कर रहा है, ठीक है। अब सपोज अगर हम डाल लें 2.5, तो ये 2.50000 लिखेगा, ठीक है। अभी ये 5 के बाद नंबर ऑफ़ 0 दे रहा है, हम इसको अप टू 2 डेसिमल भी कर सकते हैं, इसका भी एक तरीका होता है, वो हम आगे वाले वीडियोज़ में देखेंगे। क्योंकि हर नए क्वेश्चन में आपको ये समझ में आएगा कि एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस होगी उस क्वेश्चन के थ्रू, एक नई चीज़ आप सीखोगे, तो इसलिए मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती आपको बताने में। आप फिर किसी वीडियो में आपको बता दूंगी कि ये अप टू 2 डेसिमल कैसे लिखते हैं। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट साइड एंटर करा लिया, अब हम कराएंगे नेक्स्ट साइड एंटर। तो अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। दोबारा सिंटेक्स लिखने में टाइम वेस्ट क्यों करना, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट साइड थी, अब यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं सेकेंड, इसको कर लेते हैं थर्ड, यहाँ पे ए की जगह कर लेते हैं बी, और यहाँ पे सी, ठीक है। नाउ रन करा के देख लेते हैं। 2 3 5, ठीक है, रन हो रहा है प्रॉपर, कोई एरर नहीं आ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोई एरर भी नहीं आ रही है। अब हम आगे कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, हमको एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब एरिया के लिए हम वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे एरिया, ठीक है। वेरिएबल एक लेटर का भी हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है, ठीक है, देयर इज़ नो इशू। हम जब भी कोई वेरिएबल यूज़ करेंगे तो हमें वो वहाँ डिफ़ाइन करना होता है, ठीक है। मतलब सपोज़ अगर मैं यहाँ एरिया लिखूँ और मैं यहाँ पे मेंशन ना करूँ, ठीक है, फॉर्मूला लिख लेती हूँ, एरिया इक्वल्स टू, एरिया का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट, नया 2 चीज़ें हो गई हैं,
अंडर रूट एक ऐसी चीज़ है जो आपको कीबोर्ड में नहीं दिखेगी, ठीक है। अब कीबोर्ड में नहीं दिख रही है तो हम डाल तो नहीं सकते। कैलकुलेटर में जब हम अंडर रूट प्रेस करते हैं, अंडर रूट पे क्लिक करते हैं, तो वो अंडर रूट वाली कैलकुलेशन कर देता है। पर एक्चुअली में होता क्या है, प्रोग्रामिंग में हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा मैनुअली भी जब हम अंडर रूट कैलकुलेट करते हैं तो वो बहुत लंबी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। उसको किसी ने कोड कर लिया और एक फंक्शन बना दिया है, ठीक है। अब सी प्रोग्रामिंग में उस फंक्शन का नाम है SQRT, SQRT, ठीक है। रेड हो गया, दैट मीन्स ये फंक्शन है। फंक्शन के बाद हम 2 ब्रैकेट लगाते हैं, ये रूल है, ठीक है। कोई भी आपने फंक्शन लिखा उसके बाद आप ब्रैकेट लगा देते हो, जैसे कि ये मेन फंक्शन है, उसके 2 ब्रैकेट्स लगे हैं, पर ये मेन है इसलिए वाइट है, बट ये कुछ फंक्शन अलग होते हैं। तो SQRT रेड हो चुका है, ये फंक्शन है, ठीक लिखा है हमने, ब्रैकेट लगा दिए हैं। इसके अंदर हम वो पूरी सीक्वेंस लिखेंगे जो हमें कैलकुलेट, जिसका हमको अंडर रूट निकालना है। हमको अंडर रूट निकालना है इस पूरी इक्वेशन का, ठीक है। तो कॉपी और यहाँ कर लेते हैं हम पेस्ट, ठीक है। अब हमने पेस्ट कर लिया है यहाँ पे लगाते हैं हम कोलन। अब इसमें ना बहुत सारी एरर आने वाली है, पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ एरर, क्योंकि जब तक एरर नहीं आते ना मैं कोडिंग का मज़ा नहीं आता। मतलब ठीक है कम आनी चाहिए, पर स्टार्टिंग में आप जितनी एरर आएंगी उतना सीखते हो कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। काम जब एक बार में हो जाए ना तो अच्छा बहुत लगता है, पर एक्चुअली आप उसमें कुछ सीख नहीं पाते। अगर काम 2-3 बार में हो तो टाइम लगता है, मेहनत लगती है, पर आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हो। आपको क्या करना है ये पता होना अच्छी बात है, पर क्या नहीं करना है ये पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम इसको रन करा लेते हैं। ये आ गई हमारे पास एरर्स, ठीक है। तो हम पहले एरर पढ़ते हैं एक एक करके। एरिया अनडिक्लेयर्ड, जैसा कि मैंने कहा कि जब भी हम कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसे डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। अब क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है अनडिक्लेयर्ड, मतलब कि हमने ऊपर नहीं मेंशन किया है, तो हम यहाँ ऊपर मेंशन कर देते हैं एरिया। एरिया को भी हम फ्लोट ही ले रहे हैं, आउटपुट फ्लोट में ही आने वाला है ना, ठीक है। तो अब हम इसको दोबारा रन कराते हैं, एरर गायब, ठीक है। वो एरर नहीं आ रही है अब जो पहले थी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ये वार्निंग है, वार्निंग को स्किप कर देते हैं, हम एरर देखते हैं पहले। मेनली इनवैलिड ऑपरेंड्स टू बाइनरी, ये यहाँ पे ना ऑपरेंड लगाया, मीन्स हम जो मैनुअली देखते हैं वो हमको समझ में आ रहा है कि ठीक है मल्टीप्लाई है, पर सिस्टम को समझ में नहीं आता। सिस्टम को 2 वेरिएबल्स के बीच में ऑपरेंड चाहिए, ऑपरेंड मतलब प्लस, सॉरी ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर चाहिए। ऑपरेटर इज प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन व्हाटएवर। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई, देन यहाँ मल्टीप्लाई, देन यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई लगा लिया, बाकी ब्रैकेट के बाद s माइनस ए, मतलब हमने बचपन में फिफ्थ स्टैंडर्ड में वो पढ़ी थी, बोर्ड मास पढ़ा था, ठीक है। तो वो बोर्ड मास वाले रूल यहाँ फॉलो होते हैं कोडिंग में। आपको जो कैलकुलेशन का एक्सप्रेशन लिखना है उसको बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट के साथ में और ऑपरेटर के साथ में। हम मैनुअली जब लिखते हैं तो हम डिवाइड की लाइन खींच देते हैं, पर यहाँ डिवाइड की लाइन नहीं खींचते, डिवाइड का ऑपरेटर यूज़ होगा। सिमिलरली मल्टीप्लाई के लिए हम बिना छोड़े भी डॉट लिख दें तो भी काम हो जाता है, पर यहाँ पे स्टार मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ होगा। ब्रैकेट स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपको पहले कैलकुलेशन कौन सी करनी है, बाद में कौन सी कैलकुलेशन चाहिए। तो थोड़ा सा देखना पड़ता है, आपको एक्सप्रेशन को ढंग से मेंशन करना पड़ेगा ताकि सिस्टम को समझने में आसानी रहे। सिस्टम बोर्ड मास समझता है, दैट्स ट्रू, ठीक है। तो अब हम दोबारा से रन करा के देखते हैं। अब तो अभी हमारे पास एक और एरर है, ठीक है। अब एरर क्या है, एस अनडिक्लेयर्ड है। सिस्टम को नहीं पता कि एस क्या है, ABC को अनडिक्लेयर नहीं कह रहा, वो एस को अनडिक्लेयर कह रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एस भी ले लेते हैं, एस कॉमा, अब रन कराते हैं। ओके, अब यहाँ पे नई हम वार्निंग देख पा रहे हैं, मतलब ये कोड रन कर रहा है पर एक वार्निंग आ रही है, ठीक है। वार्निंग क्या है, हमने यहाँ पे ये जो फंक्शन यूज़ किया है उसके लिए हमने यहाँ हेडर फाइल यूज़ नहीं करी है।
ये studio.h जो है वो एक हेडर फाइल है, ठीक है। हेडर फाइल क्या होती है वो मैं आपको अलग से बता दूंगी, पर ये एक हेडर फाइल है और हमने SKORT के लिए भी एक और हेडर फाइल लिखनी चाहिए। मतलब यहाँ पे हमको एक और फाइल मेंशन करनी पड़ेगी। हैश इंक्लूड math.h हेडर फाइल जिसमें बहुत सारे फंक्शन डिफाइन होते हैं, वो फाइल होती है, ठीक है, जहाँ पे आपने ऑलरेडी कुछ डिफाइन करके कुछ कोड बना के रखा हुआ है जिसको आप बस बार बार यूज़ करते रहते हो। हम SQRT का कोड दोबारा तो नहीं लिखेंगे, हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो जहाँ लिखा है उसको हमें इस फाइल में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम हैश इंक्लूड math.h लिख रहे हैं। अब जितने भी मैथ वाले फंक्शन होते हैं वो सारे इस मैथ वाली हेडर फाइल में डिफाइन है, इसलिए हम यहाँ पे math.h को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक। अब हम चलाते हैं तो एरर नहीं आएगी वापस से, ठीक है, नहीं आ रही है एरर। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इनपुट डाल देंगे तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे s को हमने कैलकुलेट किया ही नहीं है। s का भी तो कुछ फॉर्मूला होता है ना, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? स्टॉप। s इक्वल्स टू, s को हम सेमी पैरामीटर कहते हैं। सेमी पैरामीटर मीन्स साइड्स का सम देन डिवाइडेड बाय 2। सम को, टोटल सम को डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, ताकि पहले ही सारा एडिशन हो उसके बाद डिवीजन हो, ठीक है। तो हम ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे। अब जैसा कि हमको पता है कि हमने वेरिएबल तो डिफाइन कर दिया है, s यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है वेरिएबल, पर ये डिफाइन नहीं किया कि ये है क्या एग्जैक्टली। अब क्योंकि डिफाइन नहीं किया तो ये इसके में मेमोरी में क्या सेव होगा, 0, ठीक है। जैसे कि a में 0 सेव हो गया था, कुछ नहीं है तो वो 0 सेव कर रहा है, इसलिए इसी तरीके से s में भी वो 0 सेव कर रहा होगा। पर क्योंकि s में हमको कुछ वैल्यू चाहिए, जो वैल्यू चाहिए वो क्या है, सम का सेमी पैरामीटर का हाफ, ठीक है। तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया है, a + b + c डिवाइडेड बाई 2 ना। उसके बाद एरिया कैलकुलेट होगा। अभी मैंने क्या किया, मैंने पहले एरिया लिखा था, उसके बाद मैंने s कैलकुलेट किया और यहाँ पर लिखा। गलती से अगर आप ये नीचे लिख दोगे तो भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में होता है ना। पहले वो s कैलकुलेट होगा, उसके बाद एरिया कैलकुलेट होगा। पहले एरिया के बाद तो s कैलकुलेट नहीं हो सकता ना, मतलब कुछ भी कहीं भी नहीं लिख सकते हो, थोड़ा सा सीक्वेंस मेंटेन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। हमने s लिख लिया, एरिया लिख लिया, अब हम प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, कि हमने अपनी तरफ से कैलकुलेशन तो कर दी है, s की भी कर दी है, एरिया की भी कर दी है। अब आउटपुट क्या आने वाला है वो देख लेते हैं। तो इस printf को ही हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम लिखते हैं एरिया। हाँ, जब हम किसी वैल्यू को जो हमने स्टोर की है या कैलकुलेट की है उसको जब हम प्रिंट करते हैं, तो जैसे हमने स्कैनफ में यहाँ %a लिखा है, उसका एड्रेस मेंशन किया, उस तरह हमको यहाँ नहीं करना पड़ता। यहाँ हमको सिर्फ जिस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है उस वेरिएबल का नाम लिखना होता है। a की वैल्यू प्रिंट करानी है तो a लिख दो, एरिया प्रिंट कराना है एरिया लिख दो, मतलब सिर्फ वेरिएबल चाहिए हमको, ठीक है। अब लेट्स रन इट। साइड 2 3 5, हाँ 0 0 क्यों आ रहा है ये? एक काम करते हैं, अब गलती कहाँ हो सकती है हमें नहीं समझ में आ रहा है ना। तो हम एक काम करेंगे कि हम क्योंकि कोई एरर भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, पहले हम एस प्रिंट करा के देखते हैं कि हमने इनपुट तो ठीक ले लिए, एस कैलकुलेट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। 2 3 5 लिख के आ रहा है, तो एस तो ठीक आ रहा है। क्यों? क्योंकि 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 डिवाइड बाई 2 इज़ 5, राइट, ये ठीक है। यहाँ कुछ गड़बड़ है। n 0 0 आ रहा है, तो
हाँ, एस को मल्टीप्लाई, अच्छा एक काम करो, अब आप ना मैन्युअली करके देखो। वैसे मुझे पहले बताना था पर अब प्रॉब्लम आ गई तो अब हम अब बता देते हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, तो उस प्रोग्राम को पहले मैनुअली कैलकुलेट कर लो एक एग्जाम्पल लेके, ठीक है। मतलब आप इतना एग्जाम्पल ले लिया, उसके बाद आप कैलकुलेट करते हो तो आपको ये पता रहता है कि अच्छा ठीक है ये करना है, ये करना है। नाउ सी, अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आप उसको कैलकुलेट करो मैनुअली। आप जो वैल्यू डालो ना उसको मैनुअली कैलकुलेट कर देते हैं। 2 3 5, ठीक है। तो हमारा सेमी पैरामीटर क्या है, 5। यहाँ पे एस की जगह पे मैं इस इक्वेशन को दोबारा से लिख देती हूँ, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। हमारा एस क्या आ रहा है, 5, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया 5। ये क्या है 5, ए क्या है 2, यहाँ पे एस क्या है 5, बी क्या है 3, और यहाँ पे एस क्या है 5, और सी क्या है 5। ना दिस इज़ द इशू, क्योंकि यहाँ 5 - 5 है तो ये 0 हो जाएगा, और इस पूरे 0 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू पूरी 0 होने वाली है, इसलिए ये आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन वाइज इट्स करेक्ट, बट किसी भी चीज़ का एरिया 0 नहीं हो सकता ना। तो हमने ये क्वेश्चन की वैल्यूज़ गलत ली हैं। आप किसी सही क्वेश्चन को देख सकते हो, या क्या कहते हैं, हम दूसरी वैल्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है। दोबारा रन कराते हैं, साइड्स 2 4 5, ठीक है। नाउ इट्स डिफरेंट, सेमी पैरामीटर आ रहा है 5.5 और वो कुछ आ रहा है 3.799 एरिया, ठीक है। अच्छा, अब इशू क्या है कि यहाँ पे ना सब मिक्स है, स्पेस नहीं है, एंटर नहीं आ रहा। तो एंटर करने के लिए एक कैरेक्टर यूज़ होता है, इसको हम क्वांटिफायर बोलते हैं आई गेस, /n, ठीक है। /n क्या करेगा, जब ये s प्रिंट हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू जब आ जाएगी, जब ये स्क्रीन पे आ जाएगी, उसके बाद कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा और उसके बाद वो ये प्रिंट करेगा, ठीक है। एक बार रन करा के देख लेते हैं वापस से, 2 4 5, ठीक है, नई वैल्यू आ रही है। अब हमको सिर्फ वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए ऐसा लिखा होना चाहिए कि दिस इज़ द सेमी पैरामीटर एंड दिस इज़ द एरिया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि जो हमें आउटपुट चाहिए होता है वो हम कोट्स के अंदर लिखते हैं, तो हम ये भी हम कोट्स के अंदर लिखेंगे। दिस, या दिस नहीं लिखते, सेमी पैरामीटर, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो तो सॉरी, अब क्या देख लेना है, थोड़ी सी स्पेलिंग तो देख लिया करो। एरिया, ठीक है। ये ठीक, तो ये आ गया है, दैट्स डन फॉर इट। ये हमारा पूरा कोड हो गया। कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ में।